नमस्कार बच्चों, मैं विनय दुबे मैथ्स एंड जी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मैं बताया हूँ, नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। इसमें नंबर सिस्टम में बहुत सी चीज़ें बता चुका हूँ और कुछ अभी बताना है। जैसे देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो आज मैं आपसे पूछूं, इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी प्रकृत और पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी कौन है? तो ऐसा समझिए कि सारे नेचुरल नंबर के सारे मेंबर्स होल नंबर में हैं, पर सारे होल नंबर्स के मेंबर्स नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इसको आप बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, पर एवरी होल नंबर इज ए नॉट नेचुरल नंबर, ये रॉन्ग है। तो क्या सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है? लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या नहीं है। ऐसे ही यहाँ से एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। सभी इंटीजर्स ये होल नंबर नहीं है। ऐसे ही रेशनल में आता है, इरेशनल में आता है, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ ये इसको नोटेशन दिया है, एन यानी नेचुरल यानी प्रकृत संख्या, डब्ल्यू यानी होल यानी पूर्ण संख्या, आई यानी इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, और आई यानी रेशनल परिमेय संख्या। रेशनल इरेशनल को डैश, रेशनल को आर ये क्यू से और इरेशनल को क्यू डैश से, रियल को आर से डिनोट करते हैं। आज मैं कुछ और टॉपिक बताना चाह रहा हूँ। जैसे इसमें देखिए, रेशनल और इरेशनल, तो कौन सी नंबर रेशनल होती है, कौन सी नंबर इरेशनल होती है, इसके बारे में जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। तो चलिए, ऐसी कोई भी नंबर जो डिवाइड करने से टर्मिनेट हो, इसकी डिफिनीशन तो आपको पता है, जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखूँ मैं तो 1/2, ये देखिए एक नंबर लिखा हूँ, ये पी अपॉन क्यू के रूप में है। जैसे 1/2 एक रेशनल है, बट ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इसको पता करने के लिए सबसे पहले 1 को आप 2 से डिवाइड करिए। जैसे ही 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.5। डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 होता है। जैसे रिमाइंडर यानी शेषफल 0 होगा तो ये टर्मिनेटिंग है, यानी डिवाइड हो जाएगी पूरा, रिमाइंडर 0 बचेगा, शेषफल 0। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/5, ये दूसरा एग्जांपल है, पहला हो गया, दूसरा 1/5, इसको हम डिवाइड किए, इसका आंसर आया 0.2, ये भी टर्मिनेट हो गई, यानी रिमाइंडर 0 शेषफल 0, तो ये भी टर्मिनेटिंग। अगर ऐसी नंबर है तो उन्हें हम टर्मिनेटिंग यानी शांत संख्या बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। और रेशनल का दूसरा पार्ट क्या होता है? ऐसी नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, लेकिन रिकरिंग यानी रिपीटिंग हो रही है। रिकरिंग यानी बदल बदल के वही आ रही है, रिपीटिंग यानी फिर से वही रिपीट हो रही है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 1/3, ये 1/3, इसको आप देखिए, 1 को 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.3 रिपीटेड। ये जो ऊपर एक लाइन लिखी है इसे बोलते हैं रिपीटेड, इसे बार भी रीड करते हैं, 0.3 बार यानी रिपीटेड। इसको हम लिख सकते हैं 0.333, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब 1 को 3 से डिवाइड करके देखिए, 0.3 रिपीटेड आ रहा है। तो ये नंबर टर्मिनेट नहीं हुए, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, लेकिन नंबर हमारी बदल बदल वही नंबर रिपीट होके बार बार आ रही है, इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी बोल सकते हैं आप। इसको हिंदी में बोलते हैं अनावसानी आवर्ती, यानी इसको बोल सकते हो अशांत आवर्ती। ये अशांत है, ये शांत थे ऊपर वाली, ये अशांत है, और आवर्ती है, बार बार आ रही है, तो अशांत आवर्ती हो गई। इतनी बात आपको समझ में आई? इसका दो नाम है हिंदी में, या हिंदी में कंफ्यूजन होता है कौन सा अनावसानी आवर्ती, इसको मैं लिखा हूँ, थोड़ा सा आप इसको देखिए। इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिकरिंग। हिंदी में होगा अनावसानी आवर्ती, अशांत आवर्ती। एक और एग्जांपल समझते हैं, 1/7, 1/7 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा? डिवाइड करिए आप, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 0.142857। देखिए 142857 आप डिवाइड करिएगा, आ जाएगा। तो ये नंबर इतनी रिपीट हो रही है, देखिए यहाँ पे सिंगल नंबर रिपीट हुई थी,
यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 नंबर एक साथ रिपीट हो रही है। फिर से अगला हमारा यही नंबर आ जाएगा 1 4 2 8 5 7। ये नंबर देखिए बार बार आती जा रही है। क्या ये टर्मिनेट हुई? नहीं हुई। टर्मिनेट नहीं हुई तो क्या हमारा टर्मिनेटिंग होगी? नहीं होगी। ये रिपीट हो रही है बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट। टर्मिनेट भी नहीं हुई, रिपीट हो रही, जिसे बोल सकते हैं अनावसानी आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती या इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये दो संख्याएं आपकी रेशनल होती है। ये दो संख्याएं आपकी क्या होती है? रेशनल। उसी प्रकार अब हम इरेशनल को समझते हैं। इसको समझिए ध्यान से। इसकी इंग्लिश में नाम है, अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आती है तो उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। हिंदी में बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती या फिर अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती हिंदी में फिर से देखिए अनावसानी अनावर्ती। ये हिंदी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, नाम एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये रही। इसका एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं तो √2 का मान देखिए होता है 1.41413। ऐसे करके नंबर बदल बदल के आ रही है। देखिए सेम नंबर नहीं आ रही है, बदल बदल के आ रही है। और क्या आएगी मुझे नहीं पता। यहाँ कंफर्म था कि ये नंबर रिपीट हो रही है। तो अगर ऐसी कोई नंबर, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। पाई का मान देखिए 3.14159। पता नहीं क्या क्या नंबर आ रही है, इनफाइनाइट तक आती रहेगी। इसे हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। कोई और एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे, ये तो फिक्स है वैल्यू, कोई अगर और एग्जाम्पल पूछे तो हजारों एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे 0.12536 जितनी भी काउंटिंग बनती है सब आप लिख दीजिए। 1.2568 कुछ भी नंबर आप लिखिए, लेकिन रिपीट मत करिए, डेसिमल लगा के कुछ भी बदल बदल के लिखते रहिए। ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी अनावसानी अनावर्ती। चलिए ये जानकारी देने का प्रयास करें। थैंक यू।